अच्छा बच्चों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर मैं आपसे बात करूं तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 के देखो सवाल पढ़ो लाजमी। ठीक है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं लेकिन सवाल को लाजमी तौर पर पढ़ा करो। देखो सवाल पे लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर 169 मीटर हाई। भाई हाई का मतलब है परपेंडिकुलर, एक टावर है जो कि बेटा 169 मीटर हाई है, ये टावर है। इस टावर की जो हाइट है बेटा वो हाइट है 169 मीटर। अच्छा, इसने ये बात बोला हुआ है फुट। सवाल पढ़ें, लिखा हुआ है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ मैन फ्रॉम अ फुट ऑफ अ टावर। फुट का मतलब है कि एक मैन यहाँ से जब चल के जाएगा तो कितना डिस्टेंस होगा टावर से। तो फुट की बात जब भी होती है, फुट का मतलब होता है बेस। बाय फुट अगर आप किसी टावर से दूर हैं तो आप हमेशा ग्राउंड पे चल के जाएंगे। इट मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द बेस का डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, हम एक सिंपल सा काम करेंगे, वो ये करेंगे कि बेटा यहाँ पे ये डिस्टेंस हमें मालूम करके बताना है। अब जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ एंगल गिवन होगा। अब ये बोल रहे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो ऊपर से नीचे का एंगल होता है। टावर से जब मैन की तरफ देखोगे तो नीचे एंगल बनेगा। तो ये जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक, बेटा ये एंगल आपका कहलाएगा एंगल ऑफ द डिप्रेशन। दिस एंगल फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। देखो टावर देखोगे यहाँ से, यहीं से देखोगे ना, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो। हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ देखोगे तो वो क्या कहलाएगा, मैन को देखोगे, डिप्रेशन बनेगा एंगल। अब ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो कितना है वो देखना है आपने। भाई एंगल ऑफ द डिप्रेशन इज 48 डिग्री 30 मिनट। अच्छा एक और बात, एक थ्योरम आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं जेड थ्योरम। जेड थ्योरम में क्या होता है, जो एंगल यहाँ बन रहा होता है θ1 और जो एंगल यहाँ बन रहा होता है, ये दोनों एंगल होते हैं सेम। करस्पॉन्डिंग एंगल इनको कहा जाता है। जेड थ्योरम पे बनने वाला अंदर का एंगल हमेशा होता है सेम, यानी कि जो एंगल यहाँ बन रहा है वही एंगल यहाँ पे बनेगा। दोनों एंगल बेटा होंगे सेम। दोनों एंगल कितने होंगे, 48 डिग्री 30 मिनट। ये डिस्टेंस, बेस का डिस्टेंस आपने मालूम करना है, इसको एक्स बोल लो। इसको कह लो ए बेटा, इसको कह लो बी, इसको कह लो सी। सबसे पहला काम ये करोगे कि लिखोगे लेट एक्स बी द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। ये जो एक्स है बच्चों, ये आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस है। क्या करोगे आगे, अगेन सेम कहानी है, राइट एंगल ट्राइंगल का कॉन्सेप्ट है बच्चों। कंसीडर कर लोगे राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ठीक है, अब सबसे पहले ना थीटा को कैलकुलेट कर लो। लिख लो फॉर थीटा। थीटा क्योंकि आपका है डिग्री पे, मिनट में ना, तो उसको डिग्री पे कन्वर्ट कर लो। 30/60 से डिवाइड कर दोगे तो इट मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू डिग्री। मिनट को, ये मिनट है, मिनट को डिग्री पे कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड करते हैं। सो योर एंगल विल बिकम 48.5 डिग्री। कैलकुलेटर में पुट करके देख लो। अब आप कंसीडर कर रहे हैं राइट एंगल ट्राइंगल को, तो यूजिंग, भाई सबसे पहला काम यूज कर लोगे, ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है, तो कौन सा रेशियो यूज करेंगे, tan थीटा का, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन है, बेस मालूम करनी है। तो ऐसा कौन सा रेशियो है जिसमें परपेंडिकुलर और बेस होता है, tan थीटा होता है। Therefore we are using tan theta which is equal to perpendicular। भाई परपेंडिकुलर बेटा BC के बराबर है और बेस बराबर है AB के। अच्छा वैल्यूज, यू हैव टू पुट द वैल्यूज। tan 48.5 डिग्री इन प्लेस ऑफ द BC। BC की वैल्यू है 169, AB बराबर है x के। तो x यू विल कैलकुलेट बाय जस्ट डिवाइड 169 विद द गिवन एंगल विच इज tan 48.5 डिग्री। तो आप कैलकुलेटर से 169 को डिवाइड कर दें tan 48.5 डिग्री को, तो बेटा यहाँ से आपको फुट का रिक्वायर्ड डिस्टेंस मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 149.51 मीटर। तो आखिर में आप लोग रिजल्ट लिख देंगे, वो रिजल्ट होगा क्या, देखो रिजल्ट में यहाँ लिख देता हूँ। रिक्वायर्ड
डिस्टेंस जो है हमारे पास, बच्चों ये लिख देना, बस ज़्यादा नहीं, बस ये लिख देना, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स एंड योर एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 149.51 मीटर। तो बेटा ये रिक्वायर्ड डिस्टेंस था टावर से मैन तक का, फुट का, ठीक है भाई।